नमो नमो सिद्धसाहुरं। नमो नमो सिद्धसाहुरं। नमो नमो सिद्धसाहुरं। चौबीसं तिथरे उसहाई वीर पश्चिमे वंदे। सवे सगड़ गढ़ हरे सिद्धे से सा नमन सामी। नमिदुड़ वर्धमानं परमपाडं जिडं तु शुद्धेन। वोच्छामि गयनसारं सायाजनयारधं मेदम्। अंतर्तीर्थ सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की जय। 1008 मूल नायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की जय। परम पूजनीय 108 आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य गुरु 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सिद्धांत शास्त्र की जय। परम पूज्य गुरु श्री आस्तिक सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। बंधुओं, हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह ऋण सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। इस धरा पर अनेकानेक जीव हुए जिन्होंने भेद विज्ञान करके अपना कल्याण कर लिया। आचार्य कुंकुन स्वामी जो गाथा नंबर 74 अपना जो ग्रंथ चल रहा है रैन सार जी, उसमें आचार्य महाराज बता रहे हैं इस संसार में बिरले ही जीव हैं जो तत्व को जानते हैं। परमात्मा प्रकाश जी में ये बात आई है। तत्व को जानने के बाद, माना यहाँ पे मैंने प्रवचन दिया, बिरले ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो उसको समझ ले। चलो, प्रवचन भाषा सरल है, तत्व सरल है, समझ में आ गया। उन समझ में आने पर भी बिरले ही ऐसे जीव होंगे जो उसको धारणा में बना के रखें। चलो, महाराज ने एक हफ्ते पहले क्या कहा था याद नहीं। शाम को पूछो महाराज जी ने आज सुबह प्रवचन में कौन सा विषय कहा था, याद नहीं। जैसे भी पर्युषण पर्व भी हुए थे, डॉक्टर साहब ने शाम को प्रवचन दिए थे, उसके बाद कुछ प्रवचन से प्रश्नोत्तर वगैरह भी होते थे। हर किसी का हाथ नहीं उठता था, भूल गए। चलो मान लो किसी के हफ्ते भर किसी के मन में धारणा भी रही कि चलो महाराज ने भेद विज्ञान की बात की थी। उस धारणा बनाने वाले जीव बिरले होंगे और धारणा बनाने के बाद भी उस पर क्रिया करना। देखो, समझना समझाना ये सबको आता है। किसी को देर लगती है, किसी को जल्दी लगती है। आज जैसे अपन देखो महावीर स्वामी का जीव शेर की पर्याय में था। जब दो रिद्धिधारी मुनिराज ने आके संबोधन दिया कि देखो तुम भविष्य के बनने वाले भगवान हो, ये क्या कर रहे हो, क्या हुआ, शांत हो गया। पुराणों में पढ़ा होगा एक हाथी जिसने अनुव्रत धारण कर लिए थे। उस हाथी देखो
तालाब में पानी पे जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ता था तो वो हाथी क्या करता था, वहाँ की शैवाल हटा के और जहाँ पे सूर्य का प्रकाश आता वो पानी पीने लगा था। गीले पत्तियाँ खाता था, उसका उसने त्याग कर दिया, सूखे पत्तियाँ वो खाने लगा था। रावण आज भविष्य का तीर्थंकर बनने वाला है। विचारणीय विषय। आज फिर भी रावण की क्रिया देखकर लोग, इतिहास तो बन ही गया, लोग पत्थर मारते हैं, लोग उसको आग लगाते हैं। तो ये ऐसा रहता है कि भेद विज्ञान जब तक नहीं होगा इस संसार में ये क्रियाएं सतत चलती रहेंगी। आज हमारे आचार्यों ने दो बातें कही हैं, बहुत गंभीरता से सुनने बातें। एक और आचार्य महाराज ने कहा है अनुकंपा। सराग सम्यक दृष्टि का गुण क्या है? अनुकंपा। दूसरा आचार्य महाराज ने क्या कहा है? न्याय शास्त्रों में, अभी नीति वाक्यामृत ग्रंथ भी स्वाध्याय में हम चल रहा है, अभी पढ़ रहे हैं उसको, उसमें भी जो नीतियां कही गई हैं, राजा को कैसा होना चाहिए। आदिनाथ भगवान भी जब उस समय अपने राज्य कर रहे थे तो उन्होंने 3 शब्द निकाल दिए थे, हा, मां और धिक। किसी थोड़ी गलती करी, हा, ज़्यादा गलती करी मां, और बहुत बड़ी गलती करी धिक, तुम्हें धिक्कार हो। इतने में सब लोग समझ जाया करते थे कि ये दंड नीति दी गई है। अर्थात 4 प्रकार की विद्याओं में आन्वीक्षिकी आदि जो विद्याएं हैं उसमें एक नीति भी है, दंड नीति। आज मुनिराजों के लिए भी प्रायश्चित ग्रंथों में, हालांकि हमने देखा हम मुनि हैं, हम आचार्य नहीं हैं, क्योंकि प्रायश्चित ग्रंथों का अधिकार मात्र आचार्य परमेष्ठियों को है। यदि मुझे मान लो इस अलमारी में प्रायश्चित ग्रंथ दिख भी गया तो जैसे सांप से डरते हैं वैसे मुझे उससे डरना होगा, यदि मैं वास्तव में हूँ तो। क्योंकि हमारे यहाँ कि प्रायश्चित ग्रंथ देखने के बाद भी मुनिगण उसको खोल नहीं सकते, मुनिगण उन प्रायश्चित ग्रंथों को पढ़ नहीं सकते जब तक, हाँ, आपके गुरु आपको स्वयं बैठा के पर्दा लगा के या जैसे भी आपको ना पढ़ाएं तब तक आप स्वयं प्रायश्चित देने के अधिकारी आप ना हो। और श्रावकों का भी कर्तव्य है मुनिराज के पास आके प्रायश्चित ना मांगे। कभी कभी बहुत दुविधा में पड़ जाते हैं हम भी, भाई श्रावक आ गए, महाराज जी हमसे ये गलती हो गई, आप प्रायश्चित दे दो, कुछ भी दे दो आप, तो 1 माला दे दो आप, 2 माला दे दो आप, कुछ भी दे दो, हमको मन में संतोष मिल जाए। तो भैया तुम्हें तो संतोष मिल जाएगा, पर हम तो अधिकारी कहलाएंगे ना, झूठे अधिकारी, कि हमने क्या किया, हम उसके अधिकारी नहीं है प्रायश्चित देने के, पर हमने दे दिया। तो इस प्रकार दंड नीतियाँ, साधुओं के लिए भी बहुत सी दंड नीतियाँ कही गई हैं, परंतु साधु समाज में भी देखा जाता है, माना कोई साधु से गलती हो गई और उसने क्या, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, मैं अपनी इस भूल की क्षमा चाहता हूँ, दोबारा ये गलती मैं नहीं करूँगा। तो क्या कर दिया जाता है उसको, ठीक है चलो अब ध्यान रखना। सरकार के पास भी कभी भी ध्यान रखना, कभी यदि किसी का यहाँ पे कोर्ट केस हुआ हो या किसी का कभी झगड़ा हुआ हो, पुलिस थाने में कभी जाना हुआ हो, कभी कुछ हुआ हो, वहाँ भी जब 2 पार्टी जाती हैं तो उसमें भी क्या कहा जाता है, पहले वकील क्या बोलता है, भाई देखो आप लोग पहले आपस में सामंजस्य बैठा लो। यदि आप लोग आपस में सामंजस्य बैठा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, हम भी फ्री आप भी फ्री। और नहीं सामंजस्य बैठा सकते तो इतनी बड़ी फाइल तैयार है, लड़ो, जीवन भर आओ, हफ्ते भर जाओ कोर्ट में, पेशी करो, वकील आपको बोलेगा 6 घंटे बैठो, 10 घंटे बैठो, वहाँ आपको बैठना पड़ेगा, पैसे दो, वहाँ आपको करना पड़ेगा। तो कुल मिला के मेरा इतना इसमें सारी ये बात आ रही है जिसमें आचार्य कुनकुन स्वामी भी बता रहे हैं कि कोई भी क्रिया में आपको हेया दानम बियारा, गाथा में देखें इसको अपन बिल्कुल अध्यात्म से लेकर व्यवहार क्रियाओं में भी बिल्कुल समझते जा रहे हैं, सब समझदार हैं, हेयोपादे के विचार से।
क्या हे है, क्या उपादेय है, क्या करना चाहिए है, क्या नहीं करना चाहिए। संसार तो देखो ऐसा है, दो लोग लड़ेंगे भी तो दुनिया तो तमाशा देखने वाली है। कहो आप लड़ रहे हो, सामने कहो आपका भाई ताली बजा रहा हो, बहुत अच्छे लड़ो। माना आप नहीं भी लड़ रहे हो तो कहो आपके रिश्तेदारी आपको पीछे से बोल दें कि लड़ो 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 भिड़ो, इनका कुछ भी नहीं होता। बात अपना जीवन यापन करते जाते हैं, दो लोग चले जाते हैं। आपको मैं हरिवंश पुराण में ले चलता हूँ 2 मिनट के लिए। जब कौरव पांडवों का झगड़ा होने वाला था, पढ़ा होगा हरिवंश पुराण, उस समय विदुर नीति काम आई। जब लड़ाई होने वाली थी तो उन्होंने बोला कि देखो भैया, आप लोग लड़ोगे, नहीं तो अपन उदाहरण ले लो, चले भरत बाहुबली का उदाहरण ले लो आप। जब भरत बाहुबली में चर्चा आई, युद्ध की बात आई, तो लोगों ने समझाया, सेनापति वगैरह ने कहा कि देखो आप लोग एक ही घर के हो, और एक ही घर के होने के नाते यदि आप दोनों लड़ोगे तो देखो दुनिया में आपकी हंसी होगी नंबर 1, आपका वंश सदा सदा याद रहेगा, वंश में कलंक लगेगा नंबर 2, लोग कहेंगे कि इस वंश के लोग ऐसे हमेशा रहे, भले ही कोई आगे नहीं रहेगा पर एक इतिहास बन जाता है। और यदि आप दो लड़ोगे, आपके पक्ष के लोग अलग होंगे, आपके पक्ष के लोग अलग होंगे। आप दो राजाओं के कारण कितनी कितनी मांगों के सिंदूर उजड़ जाएंगे, इस बारे में आप विचार कर लो। किसको समझा रहे हैं ये? जो राजा पद पे बाहुबली भरत को समझाई जा रही है ये बातें, कि यदि आप दोनों लड़े, इतने सारे प्यादे, आपकी सेना अलग आएगी, आपकी सेना अलग आएगी। अब देखो ना, कृष्ण जी का युद्ध हुआ, जरासंध का युद्ध हुआ, क्या हुआ अंत में? राम जी का युद्ध हुआ, रावण जी का युद्ध हुआ, क्या हुआ? यदि रावण को 2 अकल होती, थोड़ी सी ना उसमें दिमाग होता, तो वो क्या करता, राम जी के सामने हाथ जोड़ सकता था कि क्षमा करना, ये सीता हमने गलत चुरा ली और ये सीता आपकी है, हमारे उस समय ऐसे भाव थे, ऐसे हमारे, हमको नहीं करना चाहिए, खत्म, बात खत्म हो जाती। उधर रावण जी मान में थे, उसके मन में आता भी था कभी कभी कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये मेरी सती नहीं है और मुझे इसको लौटा देना चाहिए है, इसका मन भी नहीं है, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा क्या थी, जो मुझे नहीं चाहेगी, चाहने वाले तो बहुत थी उसके पास, जो मुझे नहीं चाहेगी मैं उसके साथ बलात् नहीं करूँगा, ऐसा उसकी प्रतिज्ञा थी। परंतु जब उसके मन में भाव आता था कि देखो सीता सती मेरे नगर में, मेरे यहाँ लंका में रह रही है, और रहने के बाद भी जब ये मेरे प्रति इसका राग है ही नहीं, मेरे प्रति इसका अनुराग है ही नहीं, मेरे प्रति इसका प्रेम है ही नहीं, जब ये यहाँ बैठ के भी राम 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 का नाम जप रही है, तो मैं इसे छोड़ देना चाहिए मुझको, ऐसा उसके मन में भाव आ रहा था। परंतु उसके मन में ये रहता था कि यदि मैं इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो हमारे मान का क्या होगा, लोग बोलेंगे डर गए। देखो मैं एक बार बताऊं, जितने श्रावक यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे एक बात बताना चाहता हूँ, जो न्याय उनको छोड़ो, अपन तो अपना हित देखें। कभी किसी का विवाद भी हो, किसी का झगड़ा भी हो, तो कभी पीछे से ऐसे शब्द कभी मत कहना। मैंने कल भी एक बात बताई थी, एक शब्द मैंने कल बोला था जिसको आपकी भाषा में कहते हैं फट्टू, कल सुना होगा, कहा था मैंने कि कभी किसी को ये ललकारना मत। घर में भी जैसे कभी कभी होता है ना, पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो जाए और कहीं पत्नी शांत बैठी है, माना पत्नी का मन है कि भैया हम धर्मात्मा है, आज हमारा उपवास है, आज हमारा व्रत है, या हमारा कल व्रत है और हम आज भगवान का अच्छा माला जाप करके आए, तो आज अपने को दूध में नींबू नहीं डालना, फाड़ना नहीं है। तो माना पत्नी कहीं शांत बैठी है, तो पति उसको छेड़ने लगे, क्यों डर गई, डर गई, मैं देख लिया तुम्हारी, इतनी दम थी तुम में, बस डर गई, तुम्हारे मायके वाले ने तुम्हारी माँ ने लगता है दूध नहीं पिलाया। अब वो बेचारी शांत बैठी थी, उसके मन में भाव था कि चलो अभी
समुद्र की लहरों की तरह, एक लहर आई, दूसरी लहर चली गई। ऐसी जो समय है, सुबह का समय दूसरा था, शाम का समय दूसरा था, रात गई, बात गई, समय निकल गया। तो पता चला उसको, और उसको, इसको बोलते हैं ना, उंगली कर करके बेचारा आपने उसको रावण बना दिया। या जैसे कभी माना पति भी सोचे दुकान से आए और पति सोचे कि चलो सुबह झगड़ा हुआ था मेरा पत्नी से, अब जो बात थी उसको अपन छोड़ो, वो भी उस बात को भूलना चाह रहा था, भूल गया। तो पत्नी भी चालू गए, का है सुबह का कही थी, अब उत्तर दो हमें, हाँ भोजन बाद में करियो, पहले हमें उत्तर चाहने। अब वो बेचारे उसको शांति से रोटी खाने भी नहीं दी। वो तो भूल चुका था उस बात को, वो तो सोचा था कि चलो याद भी है तो नहीं बोलना, मुख से नहीं निकालना उस बात को। पर क्या किया, पता चला धीरे से पानी ठंडा हो चुका था, एक काड़ी और लगा दी, पानी गर्म हो गया। ये वाली नीतियां कभी मत सीखना। जब भरत बाहुबली को वहां पे समझाया गया कि देखो भैया, आप लोगों के कारण, आप तो ऐसा है, आप तो पहले पीछे रहोगे, आपका रथ पीछे रहेगा, पहले प्यादे लड़ते हैं, और सारे प्यादे लड़के कितनी सारी कन्याओं के, कितनी सारी स्त्रियां जिन शादियां हो गई, कितने सारे बच्चे बिलख जाएंगे, कितनी स्त्रियों के मांग के सिंदूर उजड़ जाएंगे। आपका क्या है, आप तो राजा हैं, आपके पास तो इतनी रानियां होंगी, आप तो फिर भी आज नहीं तो आपको तो 500 1000 एक साथ रानियां मिल जाती हैं, बेचारे उन गरीबों का क्या होगा। तो जब बात समझ में आई तो उन्होंने अहिंसा युद्ध रचा, जिसमें दृष्टि युद्ध, मल युद्ध, जल युद्ध आदि आदि हुआ। पर क्या करें, उसमें भी भरत को चैन नहीं रहा, और उठा के जब सीमा पार हो गई, उठा के चक्र चला दिया। अब बताओ, भरत को जेल होना चाहिए थी कि नहीं? बोलो बोलो। भरत को जैसे उसने चक्र चलाया, भरत चक्रवर्ती ने, पर ये नियम की रहता है, भाई के ऊपर चक्र नहीं चलता। और बाद में क्या हुआ, जब भरत को ऐसा कुछ समय बाद चिंतन में आया, और भरत ने जब जाके अपने भाई के चरणों में झुक गया, उसने क्षमा याचना कही, और जब दिगंबर मुनि को प्राप्त किया, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्या विशुद्धि रही होगी। सोचो, एक व्यक्ति, जो व्यक्ति किसी कन्या का हरण कर लिया, अभी भविष्य में तीर्थंकर बन के पूजा जाएगा। एक व्यक्ति जिसने अपना स्वयं भाई के ऊपर चक्र चलाया, वो स्वयं आज पूजा जा रहा है। परंतु हाँ, जीवन में झुकना आना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। यदि आपको संबंधों को बनाए रखना है, चाहे घर में हो चाहे परिवार, देखो गलतियां होना स्वाभाविक है। पत्थर की मूर्ति कोई नहीं है। आज हम साधु हैं, हम भी कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है। हम भी अपने गुरु से क्षमा याचना करते ही रहते हैं। आज हम गुरु के समक्ष नहीं है, तो ये नहीं है कि हम गुरु के समक्ष नहीं है तो हम आचार्य महाराज को कभी चिट्ठियों में नहीं लिखते। कभी होता है, त्यौहार आते हैं, क्षमावाणी का पर्व आता है, कोई पर्व आता है, या कोई भी साल आता है, या कुछ भी दीक्षा दिवस होता है, तो उसमें हमेशा हम लिखते ही हैं कि मेरे द्वारा यदि पूर्व में आपके भावों को ठेस पहुंची है, आपके क्रिया के विरुद्ध कार्य किया है, आप अबोध बालक करके मुझे क्षमा करिएगा। इससे उपचार विनय की सिद्धि होती है। इससे पता पड़ता है कि मेरा शिष्य अभी तक उत्तम मार्ग धर्म का पालन कर रहा है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ नहीं। देखो सीधी बात है, बच्चा है, उसे मनाना है, उसको टॉफी खिला दो। ब्राह्मण है, उसे मनाना है, उसे दक्षिणा दे दो। गुरु हैं, उन्हें मनाना है, चरणों में झुक जाओ। आपके बड़े से बड़े अपराध नाश को प्राप्त होंगे। दंड मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत दंड मिलेगा, पर आपके अपराध नाश को प्राप्त होंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, इंदौर की घटना मैं सुना रहा हूँ यहाँ पे। जब अपन तो नहीं, आप लोग तो खैर अभी नए नए संघ से जुड़े हो, उस समय संघ पूरा कहीं जा रहा था, याद नहीं आ रहा। पुष्पगिरी का नाम सबने सुना होगा। परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज के द्वारा वो पूरा क्षेत्र बनाया गया, विकास हुआ है। उसी के पास में आहार होने के लिए संघ का जाना हो रहा था। कहीं रास्ते में आहार हुए थे उसी के आसपास। देवास
के थोड़ा पहले। उस समय क्या हुआ, जो पानी भरते हैं, चौके वगैरह के लिए पानी भरने वाले, काम करने वाले लोग रहते हैं, वो रास्ते से निकल रहा था और एक कोई नेता की गाड़ी थी, या तो वो ड्राइवर शराब पिए हुए था या जो भी था, उसने ध्यान नहीं दिया। उसने क्या किया, जो संघ का व्यक्ति था पानी भरने वाला, उसको उसने टक्कर मार दी। और बीच में डिवाइडर था, तो वो डिवाइडर था नहीं, वहाँ पे खाई जैसी थी, तो वो गाड़ी जाके वहाँ पे गिर गई। और वो आदमी जो था वो भी वहाँ पे गिरा या भाग गया, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा। पूरी जैन समाज में आक्रोश पैदा हो गया कि ये आपकी क्या चेष्टा है, ऐसा आपने क्यों किया। देवास पूरा संघ पहुंचा और लबालब जनता थी, हम तो स्वयं वहाँ पे थे ना, पूरी जनता लबालब भरी थी। ऊपर पूरे प्रांगण था और ऊपर एक हॉल था, जिसकी गाड़ी थी वो नेता स्वयं आया, उसको बुलाया गया, आप आइए, मुनि संघ के सानिध्य में, आप समाज के सानिध्य में आप क्षमा याचना कीजिए। वो नेता आया, नेता के आने के बाद क्षमा याचना करी गई और बाद में बस सबों ने छोड़ दिया। आक्रोश में बहुत सारे लोग थे। ऐसे क्या है कि जो व्यक्ति गलत कार्य भी करे और क्षमा भी ना मांगे, तो ये तो उग्रता है, ये दंडपना है, उद्दंडपना है। भारतीय संस्कृति इसको स्वीकार नहीं करती। आज आप देखना, बहुत सारे कैदी जेल में कैद हैं, जिन कैदियों को आजीवन कारावास दे दिया गया है, या जिन कैदियों के लिए 12 साल की जेल, 15 साल की जेल, 20 साल की जेल में डाल दिया गया है, यदि वो कैदी उस जेल में रहने के बाद भी क्रूरता करता है, अन्य अपने जो जितने कैदी हैं उनको परेशान करेगा, जेलर के हिसाब से नहीं चलता है, तो उसको जेल से निकालना, उस समय उसकी उम्र कैद के बाद भी, जब तक 15 साल का दिया तब भी उसको रोका जाता है कि ये अभी उपद्रव है, ये कहीं और जाके उपद्रव ना कर दे। और जो कैदी कामकाज करते हैं वहाँ पे, अपने ही कैदी भाइयों की सेवा करते हैं, उनका उपचार आदि करते हैं, कुछ डॉक्टर भी होते हैं जो जानते हैं, वो भी जेल पहुँच जाते हैं, उनकी सज़ा कम हो जाती है। सरकार क्या सोचती है कि चलो भैया, अब इसका जो भाव था आज से 10 साल पहले, जो इसके क्रूर परिणाम थे, अब इसको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरी गलती थी, मुझे ऐसे परिणाम नहीं रखना था, मेरे द्वारा भूल हो गई। और उसने क्या किया, अपनी क्षमा याचना सरकार से करी, सबसे करी। सरकार बोलती है कि ठीक है, अब आपका स्वभाव बदल गया, अब आप अपना जीवन आराम से जियो। जैसे राम जी की नीति, राम जी क्या करते थे, सब जगह जाके युद्ध किया करते थे, जहाँ जहाँ जो जो उपद्रव राजा थे, जो दूसरों को परेशान करते थे, युद्ध किया, हरा दिया, उनको अपने चरणों में झुकाया। झुकाने के बाद क्या बोल दिया कि ठीक है, अब आप अपना राज्य संभालो, अपने राज्य में आराम से जियो। पर सबसे बड़ा गुण यदि है कोई, उसका नाम है उत्तम मार्दव धर्म। आज जैसे संसार में अपन देख रहे हैं कि बहुत से व्यक्ति होते हैं, गलतियां भी कर देते हैं और छुप जाते हैं। गलतियां करके छुपोगे तो तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं होगा और विकास को प्राप्त होगा। मैं बच्चों से भी एक बात कह रहा हूँ, अपनी नई पीढ़ी वाले बच्चों से, कि बच्चों, यदि कोई तुमने माना घर के 5 रुपये भी चुरा लिए, अपनी माँ को बता दो मैं 5 रुपये चुराए हैं, कोई बात नहीं। अब माता पिता बच्चों को पहले ही दे दें, रुपया पैसा बच्चों को पहले दे दो, ताकि किसी को इनको चुराना ना पड़े। तो यहाँ जो आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं कि हे उपादेय के विचार से शून्य जीव जो है, उसको यहाँ पे आचार्य भगवान मूढ़ की संज्ञा दे रहे हैं। ये बहिर्मुख है, इसको मूर्ख की संज्ञा दी गई है कि इसको हे उपादेय का विचार नहीं है। कोई बात नहीं, आपके अंदर विचार आ गया, आप स्थापित हो, छेदोपस्थापना, आप पुनः स्थापित हो, पुनः जियो। आज मैं पूछा, जैसे सुशील से पूछो एक बात, क्यों भाई विद्यालय पढ़े होगे ना, विद्यालय में पढ़ाई करी है,
तुमने भी पढ़ाई करी होगी, बिमल कुमार। लड़की चक्कर तो होगा 2-4 लड़कियों से, नहीं था? कहीं स्कूल में 10वीं कक्षा में कोई लड़की अच्छी लगी होगी, उससे तुमने प्रयास किया था कहीं चक्कर बैठ जाए। निकेश भाई, अभी तुम्हारी सीजन चल रहा है अभी तुम्हारा, तो कोई लड़की चक्कर तो होगा ही होगा, है ना? कोई बात नहीं, सबका देखो इसमें कोई खुली बात है। फिर महाविद्यालय में आए तो महाविद्यालय में भी कोई ना कोई तो होगा, चाहे माताएं हैं वे भी अपनी याद करें पुरानी, जब हम अपने कटाक्षों के द्वारा पड़ोसी को देखा करते थे, हमारे कक्षा में जो बाजू में बैठा करता था या हम रहते थे, तो हमने भी कितनी ज़्यादा गुल खिलाए हैं, सब कितने किए हैं। याद कर रहे क्या? क्या नाम है ये, क्या नाम है? लल्लू याद कर रहे क्या पुरानी? बता, कोई बात, हाँ बस यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। भाई साहब ने जो बात बोली कि माँ जी सबने सब करी, कोई बात नहीं है, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि देखो समय समय की बात है। आज एक कन्या आ गई, घर वालों ने एक कन्या दे दी, सब पुराना साफ खत्म, अपना जीवन आनंद का चल रहा है। पद भी मिल गया, पहले पद था युवा, तो युवा पद के हिसाब से कलाकारियाँ थी, अब पद मिल गया पिता, तब पिता के हिसाब से अपना जीवन आनंद का चल रहा है, जीवन जी रहे हैं। तो कुल के सार इतना है कि भाव ऐसे हैं कब बदल जाए, भाव ऐसे हैं कब जीव बदल दे, और सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी? एक गुण यदि आपके अंदर में होगा तो आप जीवन जी सकते हो, दूसरों को भी सुखी रख सकते हो, उसका नाम है उत्तम मार्दव गुण। तो सीधी बात है, सार इतना है कि व्यक्ति यदि अपना कल्याण भी करना चाहे, पुनः स्थापित होना चाहे, झुक जाओ। देखो घास, हवा चलती है कितना झुक जाती है, कितनी भी हवा चले झुक जाती है, और जैसी हवा खत्म हुई लहरा रही है। वैसे घास की तरह बनो, घास की तरह बनोगे तो कितने ही जितना भी हवा चले, कितने ही संसार में संकट आ जाए, विषय कषाय आ जाए, कोई गाली दे जाए, कोई कुछ भी कर जाए, झुक जाओ, और जैसी उसकी हवा खत्म होगी आपकी फसल लहराती हुई दिखेगी। यहाँ जो आचार्य कुनकुन स्वामी वही समझा रहे हैं कि एक जीव जो इन सब विचारों से रहित है, बाहिर शौक, देखें गाथा से पढ़े समझे। हीना दानम बिहार भिनादो बाहिरख सोखम ही किम तजियम किम भजियम किम मोक्षम दिठम जुनुदिठम। संघों में भी व्यवस्था रहती थी। मुझे एक बात याद आ रही है, आचार्य जी हमेशा हम लोगों को ये शिक्षा दिया करते थे कि यदि कोई साधु महाराज ने अकेले कोई अपराध किया मान लो, तो उनको धीरे से अकेले में ही आलोचना आदि करके उनको छोड़ दिया जाता था। देखिए सामूहिक रूप में माना पूरे संघ के साधुओं ने वो बात देखी है, या पूरे संघ के साधुओं को पता है वो वाली बात, तो फिर क्या होता है उसमें, फिर सब संघ के साधुओं के सामने कहा जाता है कि आज आपको कल उपवास करना है। इसके दो कारण, इसमें उस साधु की गिराने का भाव गुरु को नहीं आता। इसके दो कारण क्या लाभ है इसके? एक लाभ कि चलो भाई इसको दंड दे दिया, इसकी विशुद्धि हो गई, एक लाभ। दूसरा लाभ कि जितने शेष साधु हैं जिनको ये बात पता है, उनको भी ये समझ में आ जाए कि चलो गुरु महाराज ने इन महाराज को दंड दे दिया है, अब अपन लोगों को भी शांत हो जाना चाहिए। ऐसी समाज के बीच में ये सब चर्चा रहती है। यदि किसी को कोई एक बात किसी की पर्सनल है, वो आपस में क्षमा याचना करके खत्म हो। जब कोई बात सामूहिक रूप में होती है, फिर सामूहिक रूप से क्षमा याचना की जाती है। इसका कारण ये कि कोई व्यक्ति यदि व्यर्थ का अपवाद करे या व्यर्थ की बातें बोले या कुछ करे, तो सबके सामने ये बात आ गई कि भैया देखो जो व्यक्ति था जिसने दंड किया था, जिसने अपराध किया था, अब उसने सामूहिक रूप से सबके सामने क्षमा याचना कर ली है, अब अपन सारी बातें बंद कर दें।
ये नीतियाँ होती हैं। ये नीति इसलिए मैं बताऊँ, यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं, कभी कोई गलती हो जाए तो जैसे गलती करने में शेर बने थे, ऐसे क्षमा याचना करने में भी शेर बन के आगे आना। गलती करके शेर बन के आगे आओगे तो देखना कभी वहाँ पे भी, हालांकि वन में भी जो शेर वगैरह रहते हैं उनको मारने का तो अधिकार मिलता है कि नहीं मिलता अफसरों को। यदि मानो पप्पू डॉक्टर कोई शेर उपद्रव कर दे तो वहाँ का रेंजर से गोली मार सकता है कि नहीं? एनकाउंटर क्या होता है मालूम है क्या? एनकाउंटर पुलिस वालों को व्यर्थ की गोली चलाने का अनुमति नहीं है, पर यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो विद्रोही है या फिर कभी ऐसा लग रहा है कि ये जानलेवा हो सकता है, उसका एनकाउंटर करने की अनुमति दी जाती है। देखो हमने शास्त्र बहुत पढ़े, ऐसा नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत सारा आप लोग से सीखते जा रहे हैं। कोई चीज़ यहाँ पे प्रस्तुत आ रही है, वही सब बातें आ रही है। तो क्या रहता है कि यदि कोई सामूहिक रूप में क्रिया है तो जैसे आप शेर बन के आप आगे आए थे, वैसे आप उन्हीं हाथों को मिलाकर क्षमा याचना करने आगे आना चाहिए। इससे क्या होगा? दो बातें, आप भी स्थिर हो गए और जो लोग था तो लोगों को भी समझ में आ गया कि भैया कोई बात नहीं, परिणाम होते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। अब ये पानी गर्म था, अब पानी वापस ठंडा हो गया है, अब आराम से रहो। क्यों छाता लेके कौन आया अभी मंदिर? विजय कुमार छाता लेके क्यों नहीं आए मंदिर? क्यों छाता लेके मंदिर क्यों नहीं आए? बोले महाराज जी पहले पानी गिर रहा था तो छाता लेके आते, अब पानी बंद हो गया, छाता घर में रखा है। पहले जीव के परिणाम थे तो बहुत सी धारणाएं, लोग डंडे लेके निकले, लोग चाकू लेके निकले, बहुत सी चीज़ें थी। अब वो पानी जो गर्म था अब वो पानी ठंडा हो गया, सबने अपने अपने हथियार रख दिए। ये संसार है। तो मैं कह रहा हूँ कि देखो जो यहाँ नहीं है उसको अपन छोड़ें, उनकी तो बुद्धि कब विकास होगा वो उनकी बुद्धि बुझाने। अपन तो अपनी बुद्धियों का विकास कर रहे हैं यहाँ पे कि अपन लोगों को कैसे, अपन लोग मतलब मैं स्वयं भी उसमें हूँ। भाई मान लो मुझसे भी गलती होगी तो मैं भी आज अपने आप को ये प्रवचन दे रहा हूँ कि कभी महाराज आस्तिक सागर महाराज कभी आपके साथ ऐसा हो तो आपको भी बिल्कुल हाथ जोड़ के आगे आना है। उस समय क्या होगा? कोई बात नहीं। अभी तो देखो ना समाजों में चातुर्मास वगैरह होते हैं, चातुर्मास की समाप्ति में मुनि आचार्य महाराज को हमने स्वयं देखा, समाज के लोगों से क्षमा मांगी जाती है। अभी मैं भी बोलूँगा, चिंता नहीं करना, अभी चातुर्मास का अंत समय जिस दिन पिछी का परिवर्तन आदि आएगा ना तो मैं भी यही कहा जाएगा मेरे द्वारा कि निकेश भाई क्षमा कर देना, कभी माइक वाइक लगाने में तुमको डांट पड़ गई हो, बालिका मंडल क्षमा कर देना, कभी कुछ आपको डांटा हो। ये 8-8 साल के बच्चों से भी क्षमा याचना की जाती है, इसीलिए कि भैया आज के समय में भावों का कोई भरोसा नहीं है। पता चला महाराज चले गए, किसी को याद आ गई कि महाराज ने 2 महीने बाद हमको डांटा था, तो पता चला चबूतरे पे बैठ के वो अलग प्रचार प्रसार करने लगे कि महाराज ने देखो एक बार हमें डांट दिया था, एक बार हमें मार दिया था, क्यों भाई अंश हमें एक बार भगा दिया था। तो इससे क्या होता है? इससे क्या हो सकता है? जो संघ की प्रभावना हुई है, जो धर्म की प्रभावना हुई है, कहीं उसमें हानि ना आ जाए, इसलिए सारी सुनीतियों को अपनाते हुए ये धर्म की रक्षा की जाती है। श्रावकों अपने को अपने जीवन में आज इस गाथा का अपन बाद में करेंगे, बहुत सा व्यवहारिक ज्ञान दिया है, इतना निर्णय करना है। 1-2 लाइन बोल दो फिर आगे करते। पापों का त्याग करो तुम, पापों का त्याग करो तो उससे होता है बंधन, उससे होता है बंधन। पापी को भी क्षमा करो तुम, पापी को भी क्षमा करो तुम, तोड़ता एक दिन वो बंधन। तोड़ता एक दिन वो बंधन। जब अपन रक्षा करो स्तुति सुनते हैं सुखनिधि, उसमें 2 पंक्तियां बहुत अच्छी आई हैं। परंतु पापी उत्तम मार्ग धर्म से युक्त होना चाहिए है, पहला नियम तो यही है। यहाँ जो मैंने लिखा है पापी को भी क्षमा करो तुम, तो वो पापी को भी क्षमा करो तुम, कौन से पापी को? जिसका ये उत्तम मार्ग धर्म है। नहीं तो आज से
बस समाप्त कर रहा हूँ अंतिम बात बोल के। आज से बहुत साल पहले याद होगा, एक निर्भया कांड हुआ था, याद है किसी को? उस निर्भया कांड के जो अपराधी थे, दिल्ली में हुआ था, बस में, याद है सबको? कुछ समय बाद जब उन अपराधियों को फांसी की सजा दी गई थी, कुछ समय बाद, हालांकि वो तो बहुत बड़ी बात थी, इतनी क्रूरता तो अभी नहीं है अपने। उस समय मैंने स्वयं, मुझे लोगों ने बताया था, महिला वर्ग और बहुत सारे लोग रोडों पर थालियां लेके निकले थे हिंसा में। अब बताओ, दादी क्या कर रही है आज? अब बताओ, काय में आनंद मना रहे थे? हिंसा में आनंद मनाया नहीं जा रहा था, उसमें ये मनाया जा रहा था आनंद। आज आपने देखा होगा बहुत सारे उसमें, खैर ये आनंद मना रहे थे लोग कि भाई ऐसे, कभी कभी देखें बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ चैनल में भी आती हैं। वो क्यों आती हैं कि भाई ये चीज़ आप समझ लें और सावधान हो जाए। ठीक है, कभी कभी रहता है, फिसलन होती आती है, होती आती है, फिर आदमी अपने आप एक बार उसको मस्ती में वो बात आ जाती है, वो संभलता है। इसलिए वो वाला केस कांड हुआ था एक बार, आपको याद होगा। एक और कांड हुआ था, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उसमें एक आदमी था जो बच्चों के भ्रूण को अपने घर के पीछे दबा के रखता था और बच्चों का भ्रूण खाया करता था वो आदमी। उसको भी बाद में पकड़ा गया। अभी कुछ दिन पहले जिला पन्ना में, याद है, बच्चा चोरी का फैलावा हुआ था कि बच्चे चोरी हो रहे हैं। तो ऐसा क्या करती है? देखिए, सरकार भी बहुत समझदार है इस मामले में कि कौन सी चीज़ को हमें प्रस्तुत करना है, कौन सी चीज़ को प्रस्तुत नहीं करना है, ये सारी बातें होती हैं। पर अपने जीवन में इतना निश्चय करके चलना, भावों की गति विचित्र है, और हे प्रभु, भाव मेरे गिरे ना, और यदि गिर भी जाएं तो मैं गिर जाऊं ताकि मैं दूसरों की नज़रों में उठ सकूं, यही भावना। रक्षा करो, जीव की रक्षा करो, जीव की रक्षा करो, रक्षा करो, जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान, कर्म अजीब की। भगवान आदिनाथ स्वामी की।